जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब शायद हर इंसान जानना चाहता है। अगर भगवान सबको समान मानते हैं तो कोई अमीर और कोई गरीब क्यों पैदा होता है? कोई व्यक्ति बिना ज़्यादा मेहनत के धनवान बन जाता है और कोई दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करता रहता है। क्या भगवान कुछ लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या भगवान चाहते ही नहीं कि हम अमीर बने? या फिर धन का कोई ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाए? दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम धन को केवल पैसे के रूप में नहीं बल्कि भगवत गीता की दृष्टि से समझने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि भगवान आपको अमीर बनने से नहीं रोकते, बल्कि कई बार आपकी कुछ आदतें ही धन को आपसे दूर कर देती है। तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस और आरामदायक जीवन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण धन को केवल पैसे से नहीं मापते। महाभारत में देखिए, दुर्योधन के पास अपार धन था, लेकिन क्या वह वास्तव में सुखी था? नहीं। दूसरी ओर सुदामा के पास धन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनके पास भगवान का प्रेम था। तो क्या हम यह समझें कि भगवान श्री कृष्ण गरीबी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं है। धन के प्रति आसक्ति और धन के लिए अधर्म करना यह गलत है। आज बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं आध्यात्मिक बन गया तो शायद धनवान नहीं बन पाऊंगा। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। राजा जनक, युधिष्ठिर कृष्ण के प्रिय भक्त में से थे और वे समृद्ध भी थे। समस्या धन में नहीं है, समस्या है धन का मालिक कौन है। आप धन को चलाते हैं या धन आपको चलाता है? यही अंतर मनुष्य का भविष्य तय करता है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से हम यह समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर गया। उसने भगवान से कहा, मुझे बहुत सा धन चाहिए। वर्षों तक वह यही प्रार्थना करता रहा, लेकिन जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। एक दिन एक संत ने उससे पूछा, तुम धन क्यों चाहते हो? उसने कहा, ताकि मैं खुश रह सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर खुशी खरीदने से मिलती तो दुनिया का हर अमीर व्यक्ति सबसे खुश होता। दोस्तों, धन सुख दे सकता है, लेकिन शांति नहीं, और शांति के बिना धन भी अधूरा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार एक बात सिखाते हैं, कर्म। जो व्यक्ति केवल फल चाहता है लेकिन कर्म नहीं करना चाहता, उसके जीवन में स्थायी सफलता नहीं आती। आज बहुत से लोग पूछते हैं,
भगवान मुझे अमीर क्यों नहीं बना रहे। लेकिन शायद सही सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं उन आदतों को अपना रहा हूँ जो सफलता लाती है। क्योंकि भगवान तो अवसर देते हैं, लेकिन अवसर को सफलता में बदलना मनुष्य का काम है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने अवसर थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। दुर्योधन ने लोभ चुना, अर्जुन ने धर्म चुना। अंत में दोनों को उनके कर्मों का परिणाम मिला। यही गीता का सिद्धांत है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, धन किन लोगों के पास टिकता है या लक्ष्मी किन लोगों के पास टिकती है। सनातन परंपरा हमें बताती है कि धन वहाँ स्थायी होता है जहाँ पर परिश्रम हो, ईमानदारी हो, अनुशासन हो, कृतज्ञता हो और दान की भावना हो। जिस व्यक्ति को केवल लेना आता है, उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जो बांटना जानता है, उसके जीवन में समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। लेकिन अगर यह सब सच है, तो फिर एक सवाल अभी भी बाकी है, क्यों कुछ लोग गलत रास्ते से धन कमाकर भी सफल दिखाई देते हैं। क्या भगवान उन्हें नहीं देखते? क्या कर्म का नियम उनके लिए काम नहीं करता? और भगवान श्री कृष्ण ने धन और लोभ के बीच जो अंतर बताया, वह आपकी पूरी सोच बदल देगा। इसी के साथ एपिसोड 3 का पार्ट 1 यहीं हम समाप्त करते हैं।